और उस पहले आदम के फेल होने का कारण था परमेश्वर की आज्ञा को टाल देना। उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया और वो फेल हो गया। और बाइबल बताती है दूसरा आदम जो यीशु मसीह था, वो दुख उठा उठा कर उसने परमेश्वर की आज्ञा को मानी। यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना दुख उठा उठाकर। हालेलुया। यीशु मसीह ने दुख उठा उठाकर परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। यीशु मसीह ने कभी भी परमेश्वर की आज्ञा नहीं तोड़ी, कभी नहीं। लेकिन पहले आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दी, लेकिन यीशु मसीह ने एक भी आज्ञा ऐसी नहीं थी जो तोड़ी हो। परमेश्वर की एक भी आज्ञा नहीं तोड़ी। इसलिए पहले आदम की जगह पे दूसरा आदम आया, और दूसरा आदम जो आया वो समस्त मानव जाति के लिए उसने इस पृथ्वी पर एक सबसे उत्तम बलिदान चढ़ाया, सबसे उत्तम बलिदान। और परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया, हमसे इतना प्रेम किया, इस जगत से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते बेटे को बलिदान चढ़ा दिया। इकलौते बेटे को बलिदान चढ़ा दिया आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे लिए। आज हम अपने बच्चों को कुर्बानी नहीं कर सकते। अपने बच्चों की हम जितने मर्जी अपने आप को कहे हम विश्वास में बुलंद हैं, हम मजबूत हैं, हम अपने बच्चे का सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को, इंग्लिश की बाइबल में लिखा है बिगॉटेड सन, यानी उसके अलावा कोई दूसरा बेटा था ही नहीं। बिगॉटेड सन, जिसको परमेश्वर ने अपने अंदर से निकाला था, अपने अंदर से उसको आपके और मेरे लिए दे दिया। आपके मेरे पापों के पश्चाताप के लिए, आपको मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए, आपकी मेरी कुर्बानी के लिए, आपके मेरे पापों के बलिदान के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। इकलौते बेटे को दे दिया आपके और मेरे लिए। इसलिए बाइबल क्या कहती है, जो यीशु पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा, अनंत जीवन। और रोमियो 1:17 में लिखा है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा केवल वो ही जीवित रहेगा। कहां जीवित रहेगा? अनंत काल तक। पहली मृत्यु तो सबको मिलेगी, पहली मृत्यु जो शारीरिक मृत्यु है वो सबको मिलेगी। इस पृथ्वी पर हम सबको शारीरिक मृत्यु भुगतनी पड़ेगी। अगर यीशु मसीह का आने का समय हमारे टाइम पर नहीं हुआ तो हम सबको शारीरिक मृत्यु भुगतनी पड़ेगी। लेकिन जब यीशु मसीह आएगा तो जो लौट हमारी होगी वो कब्रों से भी बाहर निकल जाएगी, कब्रों से बाहर निकल जाएगी और जीवित उठा लिए जाएंगे जो जिंदा होंगे। और धर्मी जन व्यक्ति, जो धर्मी जन है वो विश्वास से जीवित रहेगा। बाइबल कहती है विश्वास से, विश्वास के द्वारा ही हम अनंत जीवन पाएंगे, विश्वास के द्वारा ही हम बचाए जाएंगे।